अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से मुताल्लिक इस वीडियो में आपको तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि कराची में किस इलाके में कैंप कायम किए गए हैं, मुतासरीन जो है सैलाब उनको कहाँ कहाँ रखा गया और उनकी सहूलियात से मुताल्लिक क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। वहाँ पर मौजूद मेरे साथ जो कुलीग हैं मरीम हसन, मैंने उनसे रब्ता किया, उसकी जो तफसीलात हैं कि जो मुतासरीन यहाँ बात किए गए हैं उनको क्या सहूलियात दी गई हैं, उनसे तफसीलात भी लूँगा। इसके अलावा मेरे एक और जो साथी हैं, मेरे सीनियर हैं इरफान हक साहब, वो दादू और मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी टेलीविज़न की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने उनसे जो मालूमात ली हैं, जो सोशल उनके अकाउंट्स के ऊपर भी मौजूद है, वो तफसीलात भी कि सिंध के कौन कौन से इलाकों में अब भी तबाही है और रिलीफ का काम नहीं किया गया है, किस तरह के मसाइल हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ और ऐसे इलाके, ऐसी आबादियाँ जहाँ पर अब तक जो है किसी भी किस्म के ना कोई रिलीफ दिया गया है, ना उनकी मदद की जा रही है और ना ही कोई पहुँचा है और लोग बेयारो मददगार हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जून से लेके अब तक, यानी कि 20 जून से लेके अब तक कितनी तबाही हो चुकी है और कितने लोग जाँ बहक हो चुके हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कराची में जो कैंप्स कायम किए गए हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूं और कि कैंप में जो कैंप कायम किए गए हैं उनमें क्या सहूलियात हैं, किस तरह की खाने पीने की सहूलियात हैं, और जो लोग बीमार हैं, मरीज़ हैं या जिनकी ट्रीटमेंट होनी है, हुकूमत उनकी सतह पर क्या इक़दाम कर रही है, वो मरीम से जानें। और उसके बाद फिर आगे जो मज़ीद तफसीलात हैं, जो ख़तरनाक तफसीलात हैं, जहाँ जहाँ आवाम को ज़रूरत है हुकूमत की, फलाही तंजीमों की, रिलीफ की, उन तक कैसे पहुँचा जाएगा और कैसे पहुँचा नहीं जा रहा, किस तरह की तफसीलात हैं, वो आपके साथ आगे चल के रखते हैं। तो मरीम से मैं जानता हूँ कि जानने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त मरीम कहाँ पर मौजूद है, जो कि उन्होंने मुझे तफसीलात बताई हैं, और उसके बाद किस कैंप में है और वहाँ की मजमूई सूरत हाल क्या है। तो आप मरीम से जानें, उसके बाद फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सैलाब मुतासरीन की कराची आमद का सिलसिला जारी है। ज़िला शर्की की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 11 से ज़ायद कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं और तकरीबन 10,000 से ज़ायद मुतासरीन जो हैं वो इस वक्त सचल गोट में, मुख्तलिफ स्कूल्स में, मुख्तलिफ कॉलेज़ में जो हैं वो पनाह गज़ीन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनको अभी तक जो है वो छत मुयसर नहीं आई है। वो खुले आसमान तले अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स का भी जो है बहुत ज़्यादा अहम मसला जो है वो देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है, ताकि ख़वातीन, बच्चे और जितने भी बड़े अफराद हैं उनको जो है इस किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मज़ीद इसके साथ साथ अगर परेशानियों की बात की जाए तो यहाँ पर पीने का पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें खानों की, तो गुज़िश्ता 5 दिन से जो है इनको जो है वो नाश्ता भी फराहम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 2 वक्त का खाना ही जो है फराहम किया जा रहा है। एक मुतासर अफराद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइएगा कि कितनी ज़्यादा मुश्किल आपको जो है पेश आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें बहुत मुश्किलें हो रही हैं। हम बलूचिस्तान जाए हुए हैं, हमें छत है ना, वॉशरूम भी दे रहे, कुछ चाहिए ना, खाना भी नहीं दे रहे। अभी तक बैठे हैं, सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ, ऐसे ही बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, कुछ भी सहूलत नहीं है यहाँ पे। वाशरूम अभी ये 3 बना रहे हैं और वाशरूम पे नहीं है, बदबू है वहाँ पे। एक वाशरूम, उसमें दरवाज़ा भी नहीं है, लेडीज़ किधर कहाँ जाए, कुछ भी नहीं है सहूलत यहाँ पे हमें। यकीनन गंदगी और ताफुन की वजह से जो है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो वबाई अमराज वो फूट पड़े हैं। अगर हम बात करें अंदर स्कूल्स के कमरों की, तो वहाँ पे तकरीबन एक एक कमरे में जो है 40-40 अफराद जो हैं एक वक्त में जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। कैमरामैन अगर कैसर हबीब आपको मनाज़िर दिखा सकें, तो इस वक्त जो है दोपहर हो रही है और दोपहर अब जाकर जो है एक रफ़ाई तंजीम की जानिब से जो है यहाँ पर खाना उसकी देगे जो है पहुँचाई गई हैं। अलबत्ता गुज़िश्ता 5 रोज़ कबल जो है इन लोगों को नाश्ता भी जो है फ़राहम किया जाता था, लेकिन अब जो है वो नाश्ते की फराहमी रोक दी गई है। कैमरामैन कैसर हबीब अगर आपको मनाज़िर दिखाएं, तो यहाँ पर गंदगी का ये आलम है कि यहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल और दोबर जो है वो हो रहा है। उसके साथ साथ खाने का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे मुयसर नहीं है। गैस्ट्रो, डायरिया, स्किन डिजीज़ समेत जो है मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो यहाँ पर फैल रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल इन मुतासरीन के लिए जो है खातिर ख्वाह इंतज़ामात का सिलसिला जो है वो नहीं शुरू किया जा सका है। इस वक्त हम एक कमरे में जाएंगे जहाँ पे एक ही वक्त में मुत्तहिद अफराद रिहाइश पजीर हैं
और आप मनाजिर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग एक कमरे में। हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं दूर दराज के इलाकों में तो दूर की बात है, यहाँ शहर में कराची में जो कायम किए गए रिलीफ कैंप है यहाँ पर भी लोगों तक इमदाद नहीं पहुँच पा रही, बल्कि वॉशरूम और छत तक भी नहीं है। और लोगों को खाने पीने की जो सहूलियात ना होने की वजह से और इस तरह दीगर सहूलियात ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट रही हैं। लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना है। यहाँ पर तो हर किस्म की सहूलियात मौजूद होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। लोग हज़ारों की तादाद में हैं जो बेयार मददगार हैं, अब तक उनको कोई भी सहूलियात उनको जो है वो उस किस्म की नहीं फराहम की जा रही, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी जो है वो मदद की जा रही है। बाकी सोशल मीडिया के ज़रिए लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन मुतासिरीन की, उन लोगों की आवाज़ कहीं तक तो पहुंच जाए। तो कुछ सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश वीडियोस और उसके बाद फिर कुछ लोगों की आवाज़ है जो मैं चाहता हूँ आप वो सुने, और वो इलाके अगर ये हमारी आवाज़ हुकूमत या कोई भी नुमाइंदा कोई इदारा सुनता है या कोई फलाही इदारे सुनते हैं तो उन तक पहुँचे, ताकि ये काम जो है उन मुतासरीन की मदद के लिए हमारी आवाज़ सबब बने। तो चूँकि जिस तरह का हमारा प्लेटफॉर्म है, आप सबसे भी यही इल्तिजा है कि इसको जितना फैला सकते हैं आप फैलाएँ और लोगों तक पहुँचाएँ कि लोग किस तरह मदद के लिए तलब कर रहे हैं, इमदाद तलब कर रहे हैं और अब तक उन तक कोई पहुंचा नहीं है। तो ये इलाके का नाम भी है और उसकी तफसीलात भी है कि कौन कौन से मसाइल हैं उनके लिए, और आप फुटेजेस भी देखेंगे, उन्होंने फुटेज भी भेजी है और ये एक तफसील भी सामने रखी है, तो आप वो सुने। ये गांव है खैरपुर मीरस का, जो नवाबशाह रोड जाता है, बलोच खान चांग का गांव है। तो ये 2-3 गांव हैं साथ साथ जो पानी में डूबे हुए हैं और लोग टावर पे और छतों पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो भी था कुछ दुकानों में वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उनका जो है वहाँ पे भैंसें हैं, जानवर हैं, और वो 40 से 50 घर है वहाँ पे जो बिल्कुल परेशान है, कोई नहीं पहुँच सका है वहाँ पे। और इस वक्त एक मेरी बहन ने मुझे फेसबुक पे रीच किया और उन्होंने कहा कि अदा हम सब मर जाएंगे यहाँ पे, हमारी कुछ करें। सो खुदारा मैं गुजारिश करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा सब इदारों से, जो भी इदारे हैं, हमारे आर्मी है, एयरफोर्स है, वहाँ के जो इदारे हैं जो जहाँ पे पहुँच सकते हैं बाय एयर हेलीकॉप्टर के थ्रू, वहाँ से लोगों को निकालें। वहाँ पे बहुत हालत ख़राब है, अगर निकाल नहीं सकते हैं तो उनके पास कुछ पहुँचा दे, खाने पीने की चीज़ें। मुझे बड़े मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि वो बहन रो रही थी। मैंने कहा बहन वॉइस बना के भेजें, तो वो वॉइस नहीं कर पा रही। ऐसी हमारी बहनें और माएँ फंसी पड़ी हैं। खुदारा कुछ करें, इनकी फ़िज़ाई निगरानी करके कोई ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ चीज़ इनको जाके दे के आएँ। जज़ाकल्लाह। तो बहरहाल ये आपने सुना, यकीनी तौर पर जो हुकूमत है वो इक़दामात भी कर रही है, क्योंकि तबाही भी बड़े पैमाने पर है और इस तरह तबाही शायद ही सालों बाद आती है पूरे मुल्क के कोने कोने में। तो यकीनी तौर पर तबाही बेहद है, बेपनाह तबाही हुई है, सैलाब में लोग अब भी डूबे हुए हैं, लेकिन मदद के लिए पहुंचना ज़रूरी है। मैंने कुछ वीडियोस देखी जो कि 30 अगस्त की भी हैं, जिसमें पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो हेलीकॉप्टर पे यानी कि अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर जो है वो लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। कभी भी कोई अपनी ज़िंदगी या अपनी जान ख़तरे में डालकर जो है वो इस तरह किसी की जान बचाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जवान जिस तरह मैंने देखा वीडियोज़ में कि हेलीकॉप्टर ऊपर हवा में है और वो फ़िज़ा में जो है वो वहाँ से छलांग लगाते हैं और वहाँ से लोगों को तकरीबन कोई 8-10 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एक महज टीला था उसके ऊपर मौजूद थे, ख़वातीन मौजूद थी, और उनको वहाँ से उन्होंने रेस्क्यू किया। तो देख के यकीनी तौर पर मेरी तो आंसू निकल गए थे। इस तरह की सूरत हाल थी कि जिस तरह ये अमल था काबिल सताइश उनको बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। तो और भी इस तरह कई मकामात पर रिलीफ के काम सूबाई हुकूमत भी कर रही है, जिस तरह जिसकी वक़्त है उस तरह कर रही है। तो यकीनी तौर पर इनकी भी मदद बनती है, जो मुतासरीन हैं उनकी फ़ौरी तौर पर मदद की जाए। बाकी जैसे केन शाह के इलाके हैं, दादू के इलाके हैं, तो वहाँ पर हमने देखा कि लोग रिलीफ मांग रहे हैं, सामान जो है उनके पास मौजूद नहीं है किसी किस्म का। जो लोग हैं वहाँ पर मकीन हैं, उनके पास पानी पीने का नहीं है, ख़ासतौर पर खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, घर पके हैं, घर गिरे नहीं हैं, छतों पर उन्होंने पनाह ले रखी है। इरफान भाई वहाँ ज़िला दादू के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। तो
जो मकीन है, हमें ये भी दिखते हुए नज़र आ रहे हैं उन वीडियोज़ में जो इरफान भाई ने अपने खुद मोबाइल से बनाई हैं, जिसमें लोग जो है वो जो बेज़बान जानवर हैं, कुत्ते हैं या दीगर जानवर, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं। खुद कई फुट पानी में मौजूद हैं, कई फुट पानी में, और उसके बाद फिर वो उन जानवरों को रिलीव कर रहे हैं। तो बहरहाल हुकूमती दावे बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जैसे जो है वो बेसर समानी के आलम में लोग जो है हालत में पड़े हुए हैं, जिसमें 7 के इलाका जंगारा बाजारा मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है और वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू के लिए टीमें नहीं पहुंची। इसके अलावा केन शाह, दादू के, 7 के और दीगर इलाके, अतराफ के इलाके, वो भी अब तक डूबे हुए हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं, उनकी फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है। और अगर हम आगे बढ़ें तो जो PDMA की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि 20 जून से लेकर 3 सितंबर के दौरान मजमूई तौर पर जो जाँ बहक अफराद की तादाद है वो इंतहाई ख़तरनाक है, खौफनाक है। पानी में डूबकर या किसी जो इस सारी सैलाबी सूरत हाल के दौरान जाँ बहक होने की जो सूरत हाल है वो तकरीबन 511 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 8,321 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। गुज़श्ता जो 24 घंटे गुजरे हैं उसमें सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में या सैलाबी सूरत हाल के सबब 19 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं और सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हैं वो कराची के इलाके मलीर में रिपोर्ट की गई हैं। और मलीर में इस वक्त जो है वो बताया गया कि 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं, बदीन में 3, और नौशेरो फिरोज़ में बताया गया है कि 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, दादू में 1 शख्स जो है जाँ बहक हुआ है। इसके अलावा जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे, 2 औरतें, 13 मर्द शामिल हैं। और ये भी बताया गया है कि मानसून के आगाज़ से अब तक सिंध भर में 511 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अलावा 321 लोग ज़ख्मी हुए और जाँ बहक होने वालों में मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो 192 यानी कि 192 अफराद मर्दों की है, 90 जो है ख़वातीन जाँ बहक हुई हैं और इसके अलावा 219 सबसे ज़्यादा बल्कि तादाद बच्चों की है जो कि जाँ बहक हुए हैं। और ये रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि अब तक 8,000 जो मुख्तलिफ हादसात में 8,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों में 2,923 मर्द, 2,168 जो है औरतें, इसके अलावा 3,231 जो है बच्चे बताए गए हैं जो कि इस सारी सूरत हाल में ज़ख्मी हुए हैं। तो इनकी मदद की ज़रूरत है और एक बार फिर वही इल्तिजा, एक बार फिर वही रिक्वेस्ट कि जहाँ जहाँ रिलीफ का काम हो रहा है, चाहे कोई पार्टी कर रही है, कोई जमात कर रही है, किसी मसला की है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, इनफरादी तौर पर कोई कर रहा है, तो आपके पास कुछ भी है, किसी भी तरह तुल अर्ज़ में आप मदद कर सकते हैं। आप यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ आवाज़ आप सुनते हैं, आप समझते हैं कि आपका सही मानों में आपकी मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर मदद कीजिए, आगे बढ़िए। और ये मदद, आपकी मदद जो है 1-1 रुपया या आपका 1-1 टका जो है लोगों की ना सिर्फ ज़िंदगी संवार सकता है बल्कि लोगों की ज़िंदगी बचा भी सकता है। तो लिहाजा आगे बढ़िए, लोगों की मदद कीजिए और बिला तफरीक मदद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।